बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक हम सबको तकलीफ़ों से परेशानियों से महफूज रखे। आज मैं आपको कुरैश की अजीम औरतों के वाक़यात सुनाती हूँ। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन थी। नबूवत से कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से उनका रिश्ता मांगा, जिसको उन्होंने किसी वजह से इनकार कर दिया और उनकी शादी किसी और जगह हो गई। फिर एक वक्त आया जब ये बेवा हो गई। हज़रत अली की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी अल्लाह के रसूल से हो जाए, तो बड़े शर्फ की बात है। एक दिन उन्होंने मौका पाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप उम्मे हानी बिनते अबी तालिब से निकाह कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें दो रिश्तों से नवाज देगा। वो पहले भी आपकी करीबी रिश्तेदार हैं, दूसरा ये कि आपकी जोजियत में आ जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के मशवरे को पसंद फरमाया और उम्मे हानी को निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हैं, लेकिन आपका हक़ बहुत अजीम है। मेरे बच्चे यतीम हैं जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ। मुझे अंदेशा है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का हक़ अदा करने लग जाऊँगी तो मेरे बच्चों के हुकूक मुतासिर होंगे, और अगर बच्चों के हुकूक अदा करने लग गई तो अल्लाह के रसूल के हुकूक की अदायगी में कमी आ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे हानी का जवाब सुना तो नहायत खुश हुए और इरशाद फरमाया, कुरैश की औरतें तमाम औरतों से बेहतर हैं, ऊँट की सवारी भी कर लेती हैं, छोटे बच्चों पर नहायत मेहरबान और शफीक हैं, और अपने शौहर के ज़ाती कामों पर भरपूर तवज्जो रखती हैं। ये ज़माना जाहिलियत की बात है। मक्का में एक बड़े सरदार की बेटी थी जिसका नाम हिंद बिनते उतबा बिन रबिया था। वो अपने ज़माने की नहायत ज़मीन फ़तीन और हसीन जमील लड़की थी। उससे शादी के लिए एक ही वक्त में सुहेल बिन उमरो और अबू सुफियान बिन हर्ब ने पैगाम निकाह भेजा। उसके वालिद उतबा ने अपनी बेटी के पास आकर कहा, बेटी, मक्का के दो बेहतरीन नौजवानों ने तुमसे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसको तुम पसंद करोगी मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूँगा। हिंद कहने लगी, अब्बा जान दोनों की आदत से मुझे आगाह करें ताकि मुझे फ़ैसला करने में आसानी हो। उतबा ने सहल बिन उमरो का तारुफ यूँ कराया। सहल बिन उमरो ख़ानदान का मुंतखब और बेहतर आदमी है। ज़िंदगी की सारी सहूलतें उसको मुयस्सर हैं। दौलत सरवत के सिक्कों की उसके आंगन में कसरत रहती है। मेरी लाडली, अगर तूने इसका पैगाम कबूल कर लिया तो वो तेरा होकर रहेगा और तुझे अपनी शान तसव्वुर करेगा। अगर तूने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उसकी तरफ मोहब्बत को मुकद्दम रखा, तो वो यकीनन तुम उसकी आँखों का तारा बन जाओगी। तेरा हर कदम उसकी हथेली पर होगा और तेरी हर बात उसकी सर आँखों पर। उसके अहले खाना की भाग दौड़ तेरे हाथ में होगी और माल और दौलत पर तेरी हुक्मरानी होगी। जहाँ तक अबू सुफियान बिन हर्ब की बात है तो वो खुशहाल है, हसब नसब वाला और पुख्ता मजबूत राय का मालिक है। उसका घराना शराफत में मारूफ है। ये ख़ानदान मूँछों पर हाथ फेरने वाला, शदीद गैरत इसकी फितरत है। अपने माल के ज़िया से वो गाफिल नहीं रहता और ना अपने अहले खाना पर लाठी उठाने से कभी बाज आता है। हिंद ने वालिद की बात सुनकर अर्ज़ किया, वालिद मोहतरम, पहला आदमी सुहेल बिन उमरो सरदार अपनी बीवी के नशे में उसके कदमों के नीचे माल और दौलत बिछा देने वाला है। इसलिए मुमकिन है बीवी की नाखुशगवारी के बावजूद उसके लिए उल्फत और मोहब्बत का नजराना पेश करना अपना शेवा बना ले और अपने दिल के नरम गोशों में उसे जगह देकर अपना तन मन धन सब कुछ उसके सुपुर्द कर दे। लेकिन जब उसके अहले खाना की जिम्मेदारी बीवी के कमज़ोर कंधों पर आ पड़ेगी तो फिर इसकी ज़िंदगी का सितारा गर्दिश करने लगेगा और वो गलती का शिकार हो जाएगी। और जब अहले खाना उससे उसके कोई रुकावट महसूस करेंगे तो फिर इत्मीनान की सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में उसकी हैसियत कम से कमतर हो जाएगी। अगर उसके बतन से कोई बदसूरत बच्चा जन्म लेगा तो अहमकों की फहरिस्त में उस औरत के नाम का इजाफ़ा हो जाएगा, और अगर कोई शरीफ बच्चा जन्म लेगा तो ऐसे घराने में उसकी बदकिस्मती उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार ना होगी। लिहाजा वालिद मोहतरम, इस रिश्ते को नामंजूर कर दीजिए। जहाँ तक दूसरे आदमी
ابو سفیان بن حرب کی بات ہے تو وہ عفت مام اور آزاد سرمیکی دوشیزہ کا شوہر بننے کے لیے بالکل مناسب ہے، اور ہاں میں بھی اس کے خاندان کا ایسا فرد بن کر رہوں گی کہ اسے میرے خلاف غیرت کھانے کا موقع ہی نہ ملے گا، یعنی بالکل پاک دامن رہوں گی اور اپنی ساری توجہ اپنے شوہر پر مرکوز رکھوں گی، اور خاندان کو میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، تاکہ میرے ہونے والے شریک حیات کو اس طرف سے کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ میں ایسے غیرت مند آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ابو جان آپ میری شادی اسی سے کر دیجئے۔ بیٹی کا یہ دور رس تجزیہ سننے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے بیٹی کی شادی ابو سفیان بن حرب سے کر دی۔ یہ وہی ہند ہے جو ایک وقت میں اللہ کے رسول کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ غزوہ بدر میں اس کا باپ عتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تو اس نے انتقام لینے کی ٹھانی۔ غزوہ احد سے پہلے وحشی کو اسی نے بدلہ لینے کے لیے تیار کیا تھا۔ خود عورتوں نے ایک وفد کی قیادت کرتی ہوئی اس میں شریک ہوئی تھی۔ پھر وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، چھپتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس بیعت کے لیے آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی شرائط میں یہ ذکر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، تو بے اختیار پکار اٹھی، کیا آزاد عورت بھی ایسی گھٹیا حرکت کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ اس خاتون کے بطن سے ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو رب کی نہایت ذہین، فطن اور تحمل مزاج اور کامیاب سیاسی شخصیت تھی، جس کو دنیا امیر معاویہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔